जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एसएससी जीडी की बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बहुत बढ़िया आप सभी ने किया। अगर जिन्होंने नहीं की है स्टार्ट, तो आप सभी लोग स्टार्ट करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की अब की बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आज मैं आप सभी के सामने 17 तारीख का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 17/11/2021 का, जो 2021 में हुआ था। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। हिंदी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का ये संकलन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ और ये बेहतरीन मुझे सेट लगा, क्योंकि अच्छा सेट है आप सभी के सामने, ठीक है। और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोग कर डालें, चाहे वो आपके हिंदी के हों, चाहे वो आपके जीके जीएस के हों, चाहे वो आपके मैथ के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों। अगर आप 63 शिफ्टें हुई हैं दोस्तों 2021 में, अगर 63 की 63 शिफ्टें आप देख लेते हैं, तो आप अगर इनको बेहतरीन से करते हैं तो भी आप एग्जाम के बहुत करीब आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूरत है तो आपको लगातार बस मेहनत कर देगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आप सभी को बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर देंगे। भाई साहब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है दिए गए विलोम जो शब्द दिए गए, इनका आपको चयन करना, कौन सा विलोम शब्द इनके लिए सही होगा। दोस्तों आपको सहित का विलोम बताना है। सहित का विलोम कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो सहित का दोस्तों असहित बहुत से लोग करेंगे, मैं आप सभी को बता दूं ये इनका गलत है। सहित का विहीन होता है। सहित मतलब क्या है, किसी से जुड़ा हो, हम लोग सहित हैं, मतलब इस सहित है, और विहीन मतलब अलग होता है, अलगाव। तो राइट आंसर बी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा दूसरा। ये आप सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा पांव उखड़ना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना, हार कर भाग जाना। क्या बोलेंगे दोस्तों, हार कर भाग जाना। क्या बोले, पांव उखड़ गए, ठीक है। तो पांव उखड़ गए भाई साहब मतलब हार कर भाग जाना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, एसएससी जीडी की जो हिंदी की बात करते हैं तो आम बोलचाल की भाषा इसमें आती है, ठीक है। मतलब आम बोलचाल की भाषा जिसे आप लोग बोलते हैं अपने लोग इलाकों में, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी रहा है तो 110% आपका एक अच्छा स्कोर एसएससी जीडी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कह रहा है नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं आपको बताना। ऐसे क्या होते हैं, इनमें त्रुटि कोई भी हो, जैसे मान लिया अगर इस वाले में है तो आपको ऑप्शन ए चुनना है। अगर बाढ़ में त्रुटि हो, बाढ़ में है तो आपको 2 चुनना है। तबाही में हो तो आपको 3 चुनना है। त्रुटि नहीं है तो 4 चुनना है, ठीक है। और यहां पर देखिए इसने अलग अलग दे दिया है, बिल्कुल अलग अलग दे दिए, तो इस प्रकार भी आपको यहां पर देखना है, ठीक है। अच्छा कह रहा है तो आप सभी को नदियों के नहीं होता सर, नदियों की, क्या बोलेंगे, नदियों की, नदियों की बाढ़ ने, नदियों में बाढ़ने नहीं होगा, नदियों में बाढ़ने नहीं, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी। यानी कि किसमें त्रुटि है, एक में, और एक कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है एक। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ चटनी हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ये मैंने देखा, मेरे भी भाई साहब सही बताए तो मेरे भी तोते उड़ गए। क्योंकि अगर हम लोग क्या देखें, चटनी हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, भाई साहब चटनी बना दूंगा, कहते नहीं, कहते नहीं इतना मारूंगा चटनी बना दूं, क्या मतलब चटनी कुचल जाना, कहते नहीं चटनी बनेगी, लेकिन ये गलत है। पिस जाना भी गलत है। एसएससी जीडी में गलत क्वेश्चन माना गया 2017, सॉरी 17 तारीख का क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। राइट आंसर का बहुत जल्द खर्च करो। उन्होंने कैसे किया, कहते नहीं भाई चट्ट करेगा क्या, आपको पैसे देंगे कि भाई साहब चट्ट करेगा, बिल्कुल। यानी कि क्या पैसे मिले चट्ट करेगा, मैंने चटनी कर गए, तो पैसे क्या हुए, चट्ट करे, बहुत जल्द खर्च हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, चटनी हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना, ठीक है। विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्या दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आप सभी को बताना। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। आपने 2-3 शब्द सुने होंगे, मैं आप सभी को बताता हूं। एक शब्द है उद्योग, क्या बोलेंगे, एक शब्द क्या है दोस्तों, उद्योग। उद्योग एक शब्द है, इसमें अगर प्रत्यय दोस्तों इक प्रत्यय जुड़ता है बाद में, अगर ये प्रत्यय आपने आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको त्रुटि वर्तनी में आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा उद्योग में अगर इक प्रत्यय जुड़ता है तो एक शब्द क्या हो जाता है, औद्योगिक। देखिए क्या हो जाता है दोस्तों, औद्योगिक, यानी कि पूरा शब्द ही बदल जाता है। क्या हो जाता है, औद्योगिक। यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। ऐसा ही एक शब्द दोस्तों होता है इतिहास। शब्द क्या होता है दोस्तों, इतिहास। शब्द क्या होता है, इतिहास शब्द होता है। इसमें दोस्तों जो प्रत्यय जुड़ता है वो एक प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, एक प्रत्यय जुड़ता है। तो ये शब्द क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। क्या हो जाता है, ऐतिहासिक शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। यानी कि जब भी दोस्तों एक प्रत्यय जुड़ता है, ऐसे में कई शब्द आपको, जैसे एक शब्द होता है विज्ञान, एक शब्द क्या होता है, विज्ञान, एक शब्द होता है विज्ञान। विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, विज्ञान शब्द होता है। इसमें प्रत्यय लगता है एक प्रत्यय लगता है, तो ये शब्द क्या बन जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक। क्या बन जाता है,
वैज्ञानिक हो जाता है। आपने देखा होगा क्या हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक हो जाता है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो कभी ना कभी आगे वाले शब्द में गड़बड़ जरूर होता है, जैसे आपने यहां पर भी देखा, उद्योग में भी देखा, ठीक है। तो शब्द क्या होगा, ऐतिहासिक। लेकिन यहां पर जब एक प्रत्यय जोड़ा गया तो इन्होंने ये पहले एक प्रत्यय जुड़ा, बाद में ता जुड़ा है, ठीक है। तो एक जुड़ेगा तो यहां पर जो शब्द होगा ये वाला गलत लिखा है, ठीक है। तो अगर किस भाग में त्रुटि, तो ऐतिहासिकता में गलत है त्रुटि। तो राइट आंसर आप क्या चुनेंगे, सी। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ऐतिहासिकता में क्या होगा, ऐतिहासिकता। इसका सही शब्द जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिकता। क्या बोलेंगे, ऐतिहासिकता, ठीक है। ये शुद्ध शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए, ये ऐतिहासिकता ये लिखा है, ठीक है। आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, आप सभी को बताना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना आप सभी को बताना है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुकरणीय, जिसे अनुकरणीय कहते हैं, जो अनुकरण करे, बात काम की अनुकरण करे। सहचर, जो सहचर कहते हैं, जो साथ साथ रहे, उन्हें सहचर कहते हैं। अनुज कहते हैं बड़े भाई को। अनुज क्या होता है, बड़ा। अनुज, अनुज छोटे भाई को कहते हैं, बड़े भाई को। मैं यहाँ पर कंफ्यूज, शायद अनुज छोटे भाई को कहते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज हूँ। अनुज शायद छोटे भाई को कहते हैं, नहीं अनुगामी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, डी होगा, अनुगामी। अनुगामी क्या होता है, पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। एक शब्द क्या होता है, शुद्ध वर्तनी। आपको तिरस्कार किस प्रकार शुद्ध लिखा जाए, मैं आप सभी को बता दूं। एक शब्द होता है विसर्ग संधि का, ये उदाहरण है तिरह। एक शब्द होता है तिरह, ये विसर्ग होते हैं और विसर्ग के बाद फिर इसकार क्या होता है, तिरह। तिरह, ये सॉरी, विसर्ग का सामे पर जाए, हाँ तिरह। एक होता है तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार, ठीक है, ये शब्द होता है, ठीक है। अच्छा, ये तिरह, तिर तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इस दोस्तों विसर्ग होता है, इसका हो जाता है सा, तो ये सा हो जाएगा और कार हो जाएगा, तो ये तिरस्कार होता है। तो शब्द कौन सा लिखा, ऑप्शन सी शुद्ध लिखा गया, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब ये कुछ बातें आप संधि विच्छेद फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में संधि विच्छेद नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। ये संधि आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वर्तनी में आपको बहुत मदद देते हैं। जैसे मैं आप सभी को बताऊँ, ये वर्तनी में आपके बहुत मदद देंगे। विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है तो शब्द क्या बन जाता है, सॉरी विसर्ग का सा में परिवर्तन तो तिरस्कार बन जाता है, ठीक है। चलिए विकल्प उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अपना स्कोर काउंट करते हैं, आपको लास्ट में जरूर बताना है। और जितना आपको कम स्कोर रहता है 25 में से, जितना दोस्तों आपको कम स्कोर रहता है उतनी ही ज्यादा आप सभी को तैयारी करनी है। कह गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश की बात करें तो नभ किसका होता है, तो कहेंगे आकाश का होता है। गगन किसका होता है, तो आप कहेंगे आकाश का दोस्तों होता है। अंबर अगर बूझ लूं, अंबर, अंबर किसका होता है, तो अंबर भी आकाश का होता है, ठीक है। धरती का भू होता है दोस्तों, भूमि भी इसी को कहते हैं, भू भूमि। धरा भूमि होती है, ठीक है। अच्छा, धरा भी इसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, धरा भी कहते हैं। पर्वत को दोस्तों क्या होता है, गिरी किसका होता है, पर्वत का। पर्वत को अचल भी कहते हैं, अचल। अचला होता है पृथ्वी का, अचल किसको कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, ठीक है। गिरी, अचल, पर्वत को। बादल का क्या होता है दोस्तों, बादल का क्या कहते हैं, मेघ। मेघ किसको कहते हैं दोस्तों, मेघ पर्यायवाची होता है बादल का। अम्बुद, अम्बुद किसका होता है, अम्बुद। अम्बुद किसका होता है, ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मलिन ने माला गूंथ लिया। मलिन ने माला गूंथ लिया, किस भाग में त्रुटि है, आप सभी को बताना है। ज्यादा नहीं, 11 चैप्टर का सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, उस पर क्लिक कीजिए। पहला ही वीडियो, उसमें आपको सिलेबस का मिलेगा। सिलेबस देख डालिए, मात्र 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उन्हीं चैप्टर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कह रहा है मालिन ने माला गूंथ लिया, तो मालिन बिल्कुल शुद्ध लिया, गूंथ लिया ये गलत है, गूंथ लिया गलत लिखा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये गूंथ लिया बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसे त्याग देना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बोलेंगे जिसे त्याग देना उचित हो, क्या होगा, त्याज्य होगा, वांछनीय होगा, त्यागी होगा, या त्याग पत्र, तो क्या होगा, त्याज्य होगा। जिसे त्याग देना उचित हो क्या होगा, त्याज्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी दोस्तों मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, समानार्थी मतलब क्या होता है, पर्यायवाची ही होता है। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। घृणा, घृणा मतलब क्या होता है, घृणा। आप सभी किसी से घृणा कर रहे हैं, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, नफरत। घृणा मतलब क्या होता है, इसका जो होगा पर्यायवाची नफरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घृणा का पर्यायवाची नफरत होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला होता है, अपने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक लिया। अब इस रोक लिया के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रतिस्थापन वाले ये आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन वाले देखने को मिलेंगे। लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 2018 हो, चाहे 2021 हो,
2000 आपको 23 में भी 22-23 में 23 में इसका एग्जाम होगा, तो 23 में भी आपको सभी को देखने को मिलेंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए, तो प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त क्या होगा? तराज सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, नहीं होगा, बचा लिया। क्या होगा दोस्तों? भारी संकट से सैनिकों ने देश को बचा लिया, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि रोक दिया के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बचा दिया लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हम लगातार आप सभी के लिए मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए लगातार, चाहे वो दोस्तों आपकी हिंदी हो, चाहे वो जीके जीएस का प्रीवियस ईयर हो, या आपकी मैथ के अच्छे क्वेश्चन हो, वो चाहे 2018 या रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन में लगातार आप सभी के लिए लेकर आता हूं, क्योंकि आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि जब भी हमारी किसी ना किसी बटालियन में मुलाकात हो, तो एक आप कह सकते हैं कि आपसे हमने कुछ सीखा था, या हमारी मुलाकात जो होगी तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कभी ना कभी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, किराए के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। अभी सर हम लोगों के 2021 वाले जितने भी सिलेक्ट हुए उनके मेडिकल होने हैं, मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पर जाएंगे। जब तक आप सभी को मैं ये कुछ देकर जाना चाहता हूं कि आप जब एग्जाम में बैठे तो याद करें कि हाँ, कोई आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई कुछ भी आपको देकर गया जो आपके एग्जाम में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बदमाश, धमकी देते हुए बदमाश, दोस्तों ये गलत लिखा। वो बदमाश जो शब्द लिखा जाता है ये इस प्रकार से लिखा जाता है, क्या बोलेंगे? बदमाश दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से? बदमाश, इसमें गोलियां शाह बनता है। ठीक है, ये बर्तनी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बदमाश लोगों को रहा था, क्या धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था। तो देखिए आप सभी को झांकता कौन है? झांकता कहते हैं चोरी से झांक रहे, भाई चोरी करने के लिए लोग क्या है? झांकते। देखते मतलब देखते कैसे हैं? तो कह रहे हैं देखते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल आदमी देखता। ताकता कौन है? कहते हैं भाई ताक रहे हो क्या भाई साहब, गलत निगाह से ताक रहे हो का। और देख लो ये क्या था? बदमाश घूरेगा। बदमाश क्या करेगा दोस्तों? घूरेगा, घूर रहा था। बदमाश क्या कर रहा है? लोगों को क्या कर रहा था? घूर रहा था। मतलब क्या है? देख, इनमें सब में देख रहा था। देखना सब में प्रयोग हुआ है, लेकिन किस हिसाब से हर एक परिस्थिति में अलग अलग हुआ है, तो क्या होगा? घूर रहा होगा। ठीक है, तो बदमाश लोगों को घूर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर रहा, जरा दिए गए विलोम आपको बताना है। ठीक है, मधुर, मधुर कहते हैं आपके भाई, कहते हैं भाई साहब आपके बहुत मधुर वचन है, आपके वचन बहुत मधुर हैं, यानी कि क्या है? मीठे हैं। तो क्या होगा? कटु होगा। भाई साहब बहुत कटु बोलते हैं, कड़वा। कटु मतलब क्या होगा? कड़वा, ऑप्शन नंबर बी। तिक्त का विलोम तीता होता। तिक्त तिक्त मतलब इसका भी मधुर कह सकते हैं, लेकिन तिक्त का मधुर कम कह सकते हैं आप, ज्यादातर इसको कटु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, क्या दिए गए विकल्प में से आप सभी को बताना है। देखो प्रतिस्थापित वाला ये भी क्वेश्चन है, आप सभी को बताना। भारत एक ताकतवर देश है, दुर्बल देश है, शक्तिशाली देश है, अविकसित है, प्रभावशाली। तो अविकसित नहीं, यहाँ पर क्या होगा? ताकतवर की जगह पर क्या होगा दोस्तों? शक्तिशाली। भारत एक क्या है? शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से देखिए ये भी आ गया, रिक्त स्थान वाला कह रहा आजकल वहां काफी सरगर्मी है। दृष्टिकोण, सरगर्मी दृष्टिकोण है, सरगर्मी वायवी है, सरगर्मी दिखती है या संभावित है। तो क्या बोले? सरगर्मी। सरगर्मी क्या? सर में गर्मी, मतलब दिमाग सही नहीं है, मतलब क्या है? दिखती है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा दिए गए विकल्प के लिए एक शब्द क्या होगा? मध्य रात्रि का समय, क्या बोलेंगे? मध्य रात्रि का समय। उषा काल होता है, विभावरी, निशीत या प्रदोष। तो क्या बोलेंगे? ये निशीय नहीं दोस्तों, ये निशीत होता है। ये निशीय गलत लिखा हो, निशीत। मध्य रात्रि का जो होता है उसे निशीत कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीत कहते हैं। क्या बोलेंगे? था होगा, तो निशीत। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों? सी, यानी कि निशीत कहा जाता है। वर्तनी का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे वर्तनी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको लटका भी सकते हैं, तो याद रखेंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? फिर आज दिए गए शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो मैं आप सभी को दोस्तों बता दूं, ये जो वर्तनी है सभी की सभी गलत है, क्योंकि एक शब्द होता है उज्ज्वल लिखा जाता है। ये शब्द तो है उज्ज्वल, कैसे? देखो डबल जा आधा बनता है, जो जा बनता है वो डबल आधा बनता है, ये इस प्रकार ये शब्द होता है उज्ज्वल, ये शुद्ध शब्द है। ये कैसे बनता है? एक शब्द होता है उत, ये ता अधूरा होता है, प्लस में शब्द बनता है ज्वल, ये शब्द बनता है ज्वल। ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, लेकिन आप सभी को मैं समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि किस प्रकार से कोई शब्द बनता है। ठीक है, अच्छा व्यंजन संधि में क्या होता है? जो ता होता है, ता का बन जाता है जा, और क्योंकि जा ता अधूरा है तो जा भी अधूरा होता है, और जा एक पहले से अधूरा, तो जो शुद्ध शब्द उज्ज्वल होता है वो डबल जा आधा बनता है। ठीक है, डबल जा आधा बनता है उज्ज्वल, इस प्रकार से शुद्ध शब्द लिखा जाएगा, और सभी चारों के चारों ऑप्शन में आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सो शुद्ध वर्तनी कौन सी? उज्ज्वल आपकी शुद्ध वर्तनी है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी की सहायता के लिए दोस्तों चैनल बनाया, फिर से कह रहा हूं कि चैनल पर लोग बहुत कम है, आपको संख्या जरूर कम देखेगी, लेकिन कंटेंट जो मैं आप सभी को, क्योंकि 2000 मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि 2018 का पूरा ज्ञान है मेरे पास, क्योंकि 54 की 54 शिफ्टों का स्वयं मैंने खुद एनालिसिस किया है, क्योंकि 2021 का मुझे एग्जाम देना था। ठीक है, 2021 की अगर बात करूं तो 2021 की 53 शिफ्टें हुई, लगभग मैं 50 शिफ्टें
प्रश्न है स्वयं देख चुका हूँ, क्योंकि 50 शिफ्टों में मैंने एनालिसिस किया कि किस प्रकार के एग्जाम 2023 में बनेगा, और मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं जितने भी आप सभी के जितने भी जो कोई बातें बताऊंगा लगभग वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। भाई साहब देख लियो, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ। और जीएस को लेकर मैं एक वीडियो आज बनाने वाला हूँ, उसे आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा है क्वेश्चन आप सभी को, इसमें भी आपको प्रतिस्थापित करना है कि रहा इसका दायित्व मेरे ऊपर है, तो इसमें मेरे ऊपर की जगह आप क्या लगा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन हो जाइए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको सभी को मिलेंगी वहां पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, उस पर जरूर ज्वाइन हो, ठीक है। अच्छा कह रहा मेरे ऊपर गलत हो जाएगा, मुझ पर, मेरे पर नहीं दोस्तों, मुझ पर, क्या बोलेंगे यहां पर दोस्तों, मुझ पर, मेरे ऊपर गलत हो जाएगा, क्या है मुझ पर, उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, क्या बोलेंगे मुझ पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या उपरोक्त का चयन करें। भाई साहब उपरोक्त विकल्प का चयन करना है। तरह कमल का पुष्प डैश होता है, सुकोमल होता है या कोमल होता है, निर्मल होता है, विमल, तो क्या होगा, कमल का पुष्प क्या होता है, कोमल होता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, कोमल होता है। विकल्प उत्तर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है, बोलो समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान से संबंधित, गद्यांश से संबंधित आएंगे, उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे आप सभी के लिए। 5 के 5 दोस्तों आप सभी के समझ में आने चाहिए, और आपका मतलब 5 के 5 सही होने चाहिए। कह रहा संगीत का मानव, बोलेंगे संगीत का मानव देश में विशेष स्थान है, क्या बोलेंगे, संगीत का मानव देश में, मानव हृदय में, मानव जीवन में, मानव संसार में, मानव मस्तिष्क, तो क्या बोलेंगे मानव जीवन में, क्या बोलेंगे दोस्तों, मानव जीवन में। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मानव जीवन, क्या बोलेंगे दोस्तों, जीवन, हृदय में, सॉरी क्या बोलेंगे, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, क्या बोलेंगे, आप समझेगो, बन गया शब्द हमारा, क्या, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपके अच्छे स्कोर आएगा, इन सभी में थोड़ा अच्छा सेट है, फिलहाल अच्छा आप स्कोर करेंगे, ठीक है। कह रहा है संगीत का मानव, यहां पर हमने क्या लिखा है, मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से देश है, क्या बोलेंगे, प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है, ओत प्रेत है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ओत प्रेत है। देश क्या है, ओत प्रेत है। ऑप्शन नंबर ए, संगीत का कण कण क्या है, संगीत से, मतलब प्रकृति का कण कण संगीत से ओत प्रेत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रेत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे क्या है, अनादिकाल से उससे क्या है, तो क्या है भाई साहब, प्रभावित होते हैं, उससे क्या है, प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, प्रभावित होते हैं, उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्या होगा, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे, क्या हो जाएगा, अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव उससे प्रभावित रहेंगे, ठीक है। अब क्या करा समझिए, प्रभावित होते रहेंगे, करा शिशु की प्रभावित होते रहेंगे, शिशु की में, सरिता के, क्या बोलेंगे, शिशु की मुस्कान में, शिशु की हलचल में, कलरव में, नटखट में, तो क्या बोलेंगे, शिशु की मुस्कान में, क्या बोलेंगे, शिशु की मुस्कान, शिशु बच्चे मुस्काते नहीं भाई साहब, बच्चे क्या करते हैं, मुस्काते हैं या नहीं मुस्काते हैं, आप सभी को पता होगा बच्चे मुस्काते हैं, ठीक है, मुस्कान में। और सरिता के किस में, छलछल में या झरझर में या कलकल में, तो सरिता पानी कलकल होता, क्या बोलेंगे, सरिता के कलकल में, निनाद में संगीत ही होता है, ठीक है, सरिता के कलकल, निनाद मतलब आवाज में संगीत होता है, ठीक है। तो मैं इस गद्यांश के सभी फिर से लिख देता हूं ताकि आप सभी को समझ में आता रहे। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि मैं आप सभी समझें कि जो संगीत का मानव जीवन, क्या बोलेंगे, यहां पर जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रेत है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ओतप्रेत है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ओत प्रेत है, क्या बोलेंगे, ओत प्रेत है। बाल वृंद नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रभावित होते हुए, क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की मुस्कान, यहां पर क्या दोस्तों होगा, शिशु की मुस्कान, यहां पर होगा शिशु की मुस्कान में, सरिता के कलकल में, क्या बोलेंगे, सरिता के कलकल में, निनाद में, कलकल निनाद में संगीत ही तो है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। 25 क्वेश्चनों का संकलन था, आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो एक लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को मैं सभी यही कहूंगा कि जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, तो वो बातें आप सभी को बताऊंगा जो आपके एग्जाम को एक अलग धारा में ले जाएंगी और आप 110% वर्दी पाएंगे, ठीक है। तो यही कहूंगा कि अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए लगातार मैं क्लासेस जब तक आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं तब तक आप सभी को वो देकर जाना चाहता हूं, ताकि आपसे जब भी मुलाकात हो तो आप कह सकें कि हाँ आपसे हमने कुछ सीखा था, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।